के तमाम बड़े शहर धीरे धीरे जमीन में धंस रहे हैं। सिर्फ समंदर के किनारे वाले शहर नहीं, बल्कि वो शहर भी जो मेन लैंड के अंदर है। एक नई रिसर्च ने साबित किया है कि यूएस के 28 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर किसी न किसी हद तक सिंक हो रहे हैं। अर्थ के सिंक हो जाने वाले इस फिनोमिनॉन को लैंड सबसाइडेंस कहा जाता है। और इस बार डेटा इतना डिटेल्ड है कि हर 90 फीट के हिस्से का उतार चढ़ाव अलग अलग मैप किया गया है। सबसे हैरत की बात यह है कि कुछ शहर एक जगह से नीचे जा रहे हैं तो दूसरी जगह से ऊपर उठ रहे हैं, और ये अनइवन मूवमेंट इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूस्टन सबसे तेज नीचे जाने वाला शहर निकला, जहां 40% से ज्यादा इलाका हर साल 5 mm या उससे ज्यादा सिंक हो रहा है, और कुछ जगह तो 2 इंच पर ईयर तक नीचे जा रही हैं। फोर्ट वर्थ और डैलस भी इस लिस्ट में पीछे नहीं। न्यूयॉर्क के लगोर्डिया एयरपोर्ट, लॉस वेगस, वाशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को के कुछ एरियाज भी तेजी से सिंक हो रहे हैं। रिसर्च ने ये भी बताया है कि लैंड सबसाइडेंस का सबसे बड़ा रीजन ग्राउंड वाटर का निकलना है। जब एक्वाफर्स से पानी निकलता है और दोबारा फिल नहीं होता तो जमीन अंदर से कंप्रेस होने लगती है और ऊपर से धंस जाती है। टेक्सास में तो ये मसला ऑयल और गैस की पंपिंग की वजह से और भी ज्यादा गंभीर है। कुछ शहरों में नेचुरल फोर्सेस की वजह से ये सब हो रहा है। जैसा कि 20,000 साल पहले ग्लेशियर्स नॉर्थ अमेरिका में थे, अब जब बर्फ चली गई है तो वो जगह आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है, जैसा कि न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, डेनवर और शिकागो वगैरह में। एक और शॉकिंग चीज ये सामने आई है कि बिल्डिंग्स खुद भी जमीन के नीचे दब रही हैं। न्यूयॉर्क की 10 लाख से ज्यादा बिल्डिंग्स का प्रेशर भी इस सबसाइडेंस का हिस्सा बन रही है। और सबसे डेंजरस चीज डिफरेंशियल मोशन है, जब एक एरिया नीचे जा रहा हो और दूसरा उसके साथ में ऊपर उठ रहा हो। इसमें इमारतें टिल्ट होने लगती हैं, फाउंडेशन पे प्रेशर पड़ता है और स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अभी तक एक्सपर्ट्स को इसका कोई खास सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। 1908 में रशिया के साइबेरियन जंगल में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी इंटेंसिटी 185 एटॉमिक बॉम्ब्स जितनी ताकतवर थी। इस धमाके की वजह से एक ही झटके में 8 करोड़ दरख्त या फिर 5 लाख एकड़ जंगल की जमीन राख बन गई। मगर जब साइंटिस्ट वहां पहुंचे तो किसी किस्म का कोई क्रेटर नहीं मिला। यहाँ सिर्फ हर चीज जली हुई पाई गई। क्योंकि ये धमाका टेंगुस्का रिवर के पास हुआ था, इसी वजह से इसको टेंगुस्का इवेंट का नाम दिया गया है। लोगों ने बताया कि 30 जून 1908 सुबह 7:15 पे आसमान से एक फायर बॉल गिरते हुए देखा गया, और उसके बाद सेंट्रल साइबेरिया में एक जोरदार धमाका हुआ। लोगों ने आसमान में एक चमकदार रोशनी देखी और उससे निकलने वाली गर्मी इतनी तेज कि लोग बेहोश हो गए। इसका साइज तकरीबन 25 स्टोरी बिल्डिंग से बढ़ा, जबकि अंदाजे के मुताबिक इसका वजन 20,000 अफ्रीकन एलिफेंट्स जितना। लेकिन फिर भी ना ही क्रेटर मिला और ना ही कोई मलबा। रशिया ने पहली साइंटिफिक टीम साइट पे 1927 में भेजी, यानी इस वाक़े के 19 सालों के बाद। रिमोट एरिया और मुश्किल रास्तों की वजह से उन्हें वहां पहुंचने में कई साल लग गए। वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा वो काफी हैरान कुन था। पेड़ सर्कल में फ्लैट हो चुके थे, जैसे किसी ने ऊपर से धमाका किया हो, मगर सेंटर में पेड़ सीधे खड़े थे बिना ब्रांचेस के। सालों से लोग थ्योरीज दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी ये है कि ये एक एस्ट्रॉइड था जो हवा में ही फट गया। दूसरी थ्योरी ये है कि ये एक आइस कॉमेट था जो पूरी तरह से वेपोराइज हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये रशियन एटॉमिक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। ये जो भी था उसने जमीन को हिट नहीं किया, बल्कि हवा में ही फट गया। साइंटिस्ट्स इस फिनोमेनॉन को एयर बस्ट कहते हैं, यानी ये जमीन तक पहुंचा ही नहीं और उससे पहले ही हीट और प्रेशर की वजह से फट गया। इसीलिए कोई गड़ा या क्रेटर नहीं बन सका। इस जगह पर अब दरख्त तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे दरख्त सीधे नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े हैं। इनका पैटर्न बाकी दरख्तों के मुकाबले में काफी अलग नजर आता है।
2018 में इजिप्ट की एक पुरानी कंस्ट्रक्शन साइट पे जमीन की खुदाई के दौरान अचानक एक्सकवेटर की टिप किसी सख्त पत्थर से टकराती है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पत्थर को धोया तो सबकी सांसें थमी की थमी रह गई। एक बड़ा काला और सील्ड सरकोफेगस जमीन के अंदर छुपा था और किसी को भी पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है। लोहे जैसा दिखने वाला 3 टन वजन और कोई पहचान या लिखाई भी नहीं थी। और फिर जब इसे खोला गया तो कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सरकोफेगस नॉर्मली लाइमस्टोन या ग्रेनाइट से बनते हैं, लेकिन ये प्योर काले ग्रेनाइट से बना था और इतना सील्ड कि 2000 साल से अंदर की हवा भी बाहर नहीं निकली थी। कुछ लोगों का मानना था कि अगर इसे खोला गया तो एंशिएंट कर्स एक्टिवेट हो सकता है। सोशल मीडिया पे लोगों का कहना था कि अगर इसको खोला गया तो दुनिया एक नई बीमारी का सामना कर सकती है। मगर आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको फिर भी खोलने का फैसला किया। इसको क्रेन्स की मदद से ऊपर उठाया गया और ढक्कन हटाते ही एक तीखी बदबू ने सबको पीछे कर दिया। सरकोफेगस के अंदर सिर्फ ममी नहीं थी बल्कि एक लाल ब्राउन लिक्विड भी था। इसके अंदर सिर्फ एक नहीं 3 स्केलेटन्स थे, सबके सब ह्यूमंस, जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। डीएनए और कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये तीनों बॉडीज टोलोमेइक पीरियड की हैं, यानी 2000 से 2500 साल पुरानी। इन तीनों में से एक बॉडी का स्कल फ्रैक्चर था, जैसे इसकी मौत इसी चोट की वजह से हुई हो। किसी भी बॉडी को ममी स्टाइल रैपिंग नहीं की गई थी। इसका मतलब ये था कि ये लोग शायद रॉयल या एलीट क्लास के नहीं थे, बल्कि सोल्जर्स या आम लोग जिन्हें किसी रीजन से इन बॉक्स में डाला गया था। अब रही बात उस ब्राउन लिक्विड की, तो साइंटिस्ट का मानना है कि वो सिर्फ सीपेज वाटर है जो शायद 2500 सालों के दौरान कभी सरकोफेगस के अंदर जाने में कामयाब हो गया। ये है दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग ट्रक जो लियर T284 के नाम से जानी जाती है। अगर इस मॉन्स्टर ट्रक को इंजीनियरिंग का शानदार करिश्मा कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। इसका वेट, पावर और फ्यूल कैपेसिटी सब कुछ सुपर साइज्ड है। लियर T284 का फ्यूल टैंक लगभग 5300 लीटर्स का है, यानी इसमें इतना फ्यूल आ सकता है जितना किसी घरेलू स्विमिंग पूल में पानी होता है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा टैंक भरने के बाद ये कितनी देर चल सकता है। लियर T284 की हॉर्स पावर 4000 तक होती है। 25 सुजुकी स्विफ्ट्स की पावर को मिला भी लिया जाए तो ये इतनी हॉर्स पावर जनरेट नहीं कर सकती। जितनी ज्यादा हॉर्स पावर उतनी ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन। ये ट्रक 1 घंटे में 250 लीटर फ्यूल पी जाता है और फुल टैंक में ये 20 घंटे तक चल सकता है। अगर आप इस ट्रक का टैंक फुल भरते हैं तो तकरीबन $12,720 खर्च हो जाएंगे। यानी जितने पैसों का इस ट्रक में फ्यूल भरा जाता है, इतने पैसों में एक जबरदस्त ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी जा सकती है। इसकी ऊंचाई 50 फीट और चौड़ाई 31 फीट है, जो दिखने में ऐसा लगता है जैसे ट्रिपल स्टोरी घर रोड पर चल रहा हो। इसका टोटल वजन 600 टन है, जबकि ये 375 टन का वजन एक साथ उठा सकता है। 375 टन का मतलब है कि 60 अफ्रीकन हाथियों का वजन या फिर 500 सुजुकी मेहरान का कंबाइंड वेट। इस देव ट्रक का सिर्फ टायर ही 4 मीटर तक ऊंचा होता है, करीब एक इंसान की हाइट से 3 गुना बड़ा। कंपैरिजन किया जाए तो इस ट्रक का सिर्फ टायर नॉर्मल पैसेंजर बस से भी बड़ा होता है।